नमस्कार मित्रों। तो शिक्षा विभाग में नित्य नए प्रयोग चल रहे हैं। रोज रोज कुछ ना कुछ नया नया प्रयोग हो ही रहा है और इस प्रयोग का क्या फलाफल है वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है, इस प्रयोग से आखिर हो क्या रहा है, समझने की बात है। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें जो स्कूलों में पढ़ाने के जो घंटे तय किए गए हैं और बिहार की जो शिक्षा नीति बन रही है उसमें पढ़ाने के जो घंटे तय किए गए हैं, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई है वह फालतू का बनाया गया है कि बिहार की शिक्षा नीति उसमें और ऐड कर दिया गया है? प्राइमरी वाला का अलग समय, मिडिल वाला का अलग समय, हाई स्कूल का अलग समय, सबका अलग अलग रूटीन। आप लोग को बता दें कि पहले सीआरसी स्तर पर शिक्षकों की बैठक होती थी जहां पर शिक्षक अपनी समस्याओं को हल करते थे, प्रशिक्षण लेते थे और उस प्रशिक्षण के आधार पर बच्चों की पढ़ाई करते थे। अब सीआरसी की जो प्रशिक्षण की शैली थी उसको समाप्त कर दी गई पाठक जी के आने के बाद। उसके बाद आपको बता दें कि जो बीआरसी में प्रशिक्षण हुआ करता था, पहले 5 दिवसीय, 6 दिवसीय या इस तरीके से कहें तो एक एक महीने का प्रशिक्षण भी, 51 दिवसीय प्रशिक्षण भी ब्लॉक स्तर पर ही किया जाता था। इसमें दो बातें होती थी, शिक्षक आपस में घुल मिल जाते थे, अपने ब्लॉक के शिक्षकों को जान पहचान कर पाते थे, एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करना है, किस व्यवहार के शिक्षक हैं, उनके साथ कैसी संबंध बना के रखनी है, ये जान पाते थे। और जब कभी भी वो मिलते थे तो अपनापन जैसा प्रतीत होता था। लेकिन वह संस्कृति भी समाप्त कर दी गई, यानी कि सीआरसी संस्कृति, जो ट्रेनिंग की संस्कृति थी वो समाप्त कर दी गई, बीआरसी की संस्कृति समाप्त कर दी गई। अब आइए जिला स्तर पर प्रशिक्षण। उसके पहले आपको याद होगा कि जिला बदर प्रशिक्षण होता था। कई जिलों के शिक्षक, कहीं कहीं के शिक्षक आए, कहीं कहीं ब्लॉक के शिक्षक आए, ट्रेनिंग किए 5 दिन, सही से जान पहचान भी नहीं हुआ, तालमेल भी नहीं बैठा और प्रशिक्षण करके सब लोग अपने घर चले गए। इस तरह से प्रशिक्षण वो नीरस हो जा रहा है। प्रखंड स्तर पर जो प्रशिक्षण होता था उसकी उपयोगिता हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से उसका फलाफल होता था, सीआरसी का वैसा ही। लेकिन सरकार इन सबसे कोई मतलब नहीं है। सरकार को पढ़ाई लिखाई से विशेष मतलब है नहीं, सिर्फ नियम कानून, बच्चों को ये सुविधा, गार्जियन को ये सुविधा, ये सब मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन शिक्षक अपनी जिम्मेवारी कैसे निभाए इस पर काम नहीं हो रहा है। शिक्षक को क्या सजा दिया जाए इस पर काम चल रहा है। हर रोज कोई ना कोई नया नया पत्र निर्गत होता है। हाजिरी समय से क्यों नहीं बना, ऐप की गलती है, हाजिरी नहीं बना तो इसमें शिक्षक की क्या गलती? इन सारी समस्याओं को विभाग दूर नहीं कर रही है और इस सब के आड़ में पदाधिकारी उनको ब्लैकमेल करते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षिका हो। अब कौन शिक्षक शिक्षिका किस हद तक किस चीज से ब्लैकमेल हो रहे हैं? कुछ दिन पहले आउटसोर्सिंग वाले की जो स्थिति हुई थी, क्या हुई? तो सारे लोग स्कूलों में जाकर के ब्लैकमेल करने का काम करते थे, शिक्षकों को ठगने का काम करते थे, पैसा उगाही करने का काम करते थे। ये बातें जब शुरू में कही जा रही थी तब किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आखिर में अंत में स्वयं एस सिद्धार्थ जी ने इस बात को माना और उन लोगों को हटाने का काम किया। तो आखिर जब नीति निर्धारण कुछ होता है तो उसके पूर्व शिक्षकों से राय क्यों नहीं ली जाती है? संगठन के नेतृत्व करता है, उनको तो आपको बैठाना चाहिए जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में इसी तरह से शिक्षकों का जान जाता रहेगा। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा पता नहीं, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? किनकी वजह से ये सब हो रहा है घटना? हालांकि अब देखिए जांच के आधार पर क्या उसमें निर्णय आता है, जांच के बाद उसमें क्या मैटर आता है, लेकिन सभी लोग को समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग की गलत जो नीति है, इस वजह से ही ये सारे समस्याएं आ रही हैं। कई परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, कई शिक्षक शिक्षिकाओं का लव अफेयर चल रहा है। ये हम खुलेआम इस वीडियो के माध्यम से हम कह रहे हैं। क्यों? आखिर उन सबकी मानसिकता क्या है? क्योंकि वे परिवारों से दूर रह रहे हैं, स्वतंत्रता के नाम पर
लव अफेयर का काम चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप का काम चल रहा है। अभी और घटनाएं होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन सबसे बचने के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में रह करके नौकरी करने दिया जाए, ताकि वो अपने माता पिता परिवार के साथ रहेंगे तो न गलत करेंगे और न गलत कोई कर पाएगा। बाहर रहने में बहुत सारी बातें हैं, ट्रेन से जा रही हैं शिक्षिका, उनके पीछे कोई शिक्षक पड़ जाते हैं, या कोई आम आदमी भी उनके पीछे रोज साथ जाना आना, फोन नंबर का आदान प्रदान करना, इस तरीके से लव अफेयर का बढ़ावा होना बिहार में सब आम बात है। थोड़ा सा अगर कोई हंस खेल के बात कर क्या लिया कि उसको लोग प्रेम प्रसंग समझ लेते हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी खामी है। तो कहने का औचित्य यही है कि जो शिक्षा विभाग नियमावली बना रही है, उस नियमावली को अविलंब लागू कीजिए, देर मत कीजिए। जितना देर होता जाएगा उतनी समस्याएं बढ़ती जाएंगी, उतने तरह की परेशानी बढ़ती जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, शेयर करके दूसरे साथियों तक पहुंचाएंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।